अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू एक्स वाई, b इज इक्वल टू -1, हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस। कितने बाइनरी रिलेशन मालूम करने हैं? टू। हमारे पास लिमिट दी हुई होती है, टू मालूम करने, थ्री मालूम करने, फोर मालूम करने, या कभी ऐसे भी हम पूछ सकते हैं कि फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशंस। अच्छा, अभी मैं आपको समझाता हूँ टू के लिए कि टू के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास टू में लिखने के लिए सबसे पहले जो हमें लिखना पड़ता है वो किस में लिखना पड़ता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखना पड़ता है। बाइनरी रिलेशन को सबसे पहले किस में लिखते हैं? हमेशा पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखेंगे, जिस जो कि a मल्टीप्लाई बाय b कहलाता है। तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू लिखी है और यहाँ पर b की वैल्यू रखी है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हाँ, ये x मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हमारे पास? -1 से। देन सेम x मल्टीप्लाई किससे होगा? 0 से। देन सेम ax हमारे पास किससे होगा? 1 से, जो कि हमने यहाँ पर लिखे हैं x-1, x0 और x1। ये से आगे कंटिन्यू रहेगा, एक ही लाइन में लिखना है। मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने नीचे की साइड पे लिख दिया। देन y हमारे पास मल्टीप्लाई होगा -1 से, देन y मल्टीप्लाई होगा 0 से, एंड देन y मल्टीप्लाई होगा 1। ये हमारे पास कितने सारे रिलेशंस आ गए अभी हमारे पास देखें तो 6 रिलेशंस तो हमारे पास नजर आ ही रहे हैं। हमें कितने फाइंड करने हैं? 2 रिलेशंस मालूम करने हैं। तो हमने क्या किया, कोई सी भी वैल्यू हमने ले सकते हैं हम। ये इसको भी बाइनरी रिलेशन 1 कह सकते हैं, इसको बाइनरी रिलेशन 2 कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। 4, 5, 6, सिंपल सा, बस हमारे पास ये बाइनरी रिलेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें हमारी मर्जी है कि हम बाइनरी रिलेशन में एक वैल्यू लिखें, दो लिखेंगे, तीन लिखें। जिससे कि मैं आपको दोबारा यहाँ पर मैं एक रिलेशन R1 लिख के बताता हूँ। R1 में मैं एक x-1 भी लिख दूं, एंड देन उसके बाद y और 0 भी लिख दूं, और उसके बाद y इज इक्वल टू 1 भी लिख दूं। तो ये हमारी मर्जी पे, ये भी हमारे पास बाइनरी रिलेशन 1 ही कहलाएगा पूरा। ठीक है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में? सर आप हम कोई भी क्या करते हैं लिख सकते हैं इनमें से? जी जी, इनमें से हमारे पास पूरी है। हाँ, कोई सा भी हमारे पूरा भी पास। आंसर रहेगा? जी जी, कोई सी भी दो वैल्यूज, एक R1 में लिख देंगे, एक R2 में लिख देंगे, तो दो बाइनरी रिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, सही। और अगर हमें कहा जाए कि ऑल बाइनरी रिलेशन, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर हमें कहा जाए कि ऑल बाइनरी रिलेशन, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितने बाइनरी रिलेशन हो बन सकते हैं इसके। तो हम क्या करते हैं, 2 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं m मल्टीप्लाई बाय n। m मतलब इसके कंपोनेंट्स, और n हमारे पास वो m इसके कंपोनेंट्स और n ये हमारे पास। तो यहाँ पर 2, m के कंपोनेंट्स है 2 और b के कंपोनेंट से 3, 3 2 जा 6। 2 की पावर 6 कितना होता है हमारे पास? कोई बताएगा मुझे? उसैद, हारून, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का कोई मुझे बताएगा कि हमारे पास क्या इसका आंसर आ रहा है? सर 36। नहीं बेटा, 36 कैसे आएगा? 16। 16। अच्छा, इसके अलावा किसी को लग रहा है? अफान खान, अहमद राहिल, हारून फैसल, हुज़ैफा यूसुफ, अब्दुल्ला खान शरानी, मुझे कोई बताएगा कि 2 के पावर 6 का क्या मतलब है? सर 2 के पावर 6 का मतलब 2 को 6 दफा मल्टीप्लाई कर दो। एग्जैक्टली तो क्या क्या आंसर आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 64। मल्टीप्लाई 2 60 मल्टीप्लाई 2 to the 4, 4 to 64। the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। 64। तो हमें ये एमसीक्यूज में इस तरह का आ सकता है कि ये हमारे पास दो सेट्स हैं, इसका आप बताएं हाउ मेनी पॉसिबल बाइनरी रिलेशन, इसके कितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशन हो सकते हैं।
तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ना हो कि आप पूरे बाइनरी रिलेशन लिखने बैठ जाएं। तो आपने क्या करना है, सिंपली ए के सेट और बी के सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 की पावर के ऊपर लिख देंगे, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा कि हमारे पास इस सेट के 64 पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हैं। सर एक बार वापस समझा देंगे? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। सर जी जी। हम जितना किया करते हैं दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। इसमें 6 आया था तो उसको 2 की पावर ही बनाना है। जी जी, सबको 2 की पावर बनाना है, क्योंकि बाइनरी का मतलब ही 2 है। ओके। तो जितने जो भी वैल्यूज आएगी हम उसको 2 के ऊपर पावर रख देंगे, तो वो हमारे पास पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं इस तरह का कि हमारे पास पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस बता दें, या फिर क्वेश्चन में बेशक इतना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए और उसमें कहें कि भाई राइट डाउन ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मगर बीच में तो कोई और एक ऐसी चीज, कोई क्वेश्चन जो समझ में कोई स्टेप ना आ रहा हो तो पूछ लें, तो मैं बस एक दफा दोबारा से उसको एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। मैं इसको एक दफा दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था कि फाइंड द टू बाइनरी रिलेशंस। मैं इसको सारे को रिमूव करके दोबारा से बता दूंगा। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? फाइंड द बाइनरी रिलेशन, फाइंड टू बाइनरी रिलेशन। इसको हम क्या करते हैं, अभी एक दफा क्या करते हैं, 4 कर देते हैं। फाइंड 4 बाइनरी रिलेशंस। अच्छा, मैं बता देता हूँ दोबारा से, स्टार्ट से दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ए की वैल्यूज है ए एंड बी, और बी की जो वैल्यूज है हमारे पास सी डी। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखना है ए मल्टीप्लाई बाय बी, क्योंकि ए है हमारे पास दिस, यहाँ तक तो वो सबको क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पार्टीशन प्रोडक्ट में लिखा है और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का भी सबको आइडिया है कि ए की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी सी से, हम क्या से लिखेंगे ए सी, देन ए की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी डी से ए डी, देन ए की मल्टीप्लाई होगी ई से। ये हमारे पास एक कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास बी की होगी हमारे पास सी, बी की सी हमारे पास, एंड देन हमारे पास बी एंड डी, देन हमारे पास बी। यहाँ तक के सबको क्लियर है? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है हमारे पास? अभी हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया। कोई क्वेश्चन? सुभान अफान? अच्छा, अब हमने कह रहे हैं कि फाइंड 4 रिलेशंस। R1 हमारे पास कितना है? AC। R2 कितना लिखा हमने? AD। R3 कितना लिखना है? AE। R4 कितना लिखना है? ये हमने क्या कर दिया, 4 रिलेशन इसके कंप्लीट हो गए। यही हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया।
कोई क्वेश्चन सुभान, कोई किसी ने कोई चीज पूछनी है? सर ये आर का मतलब रिलेशन? जी जी, रिलेशन, आर का मतलब रिलेशन। R1 आर रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3, रिलेशन 4। सर ये हम a मल्टीप्लाई बाय b क्यों लिखते हैं? अच्छा, हमें कंपोनेंट्स में जो ऊपर सेट्स में दिए हुए ना, वो ए और बी दिया हुआ है। अगर वो हमें सी और डी करते तो हम सी और डी लिखते थे। अगर हमें वो ई और या एफ देते तो हम ई और एफ लिखते थे। जो हमारे पास कंपोनेंट्स में लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए और यहाँ पर बी। अगर वो ए और बी की जगह सी और डी लिखते तो हम यहाँ पर क्या लिखते? सी एन डी। सर जी सर ये आपने बी डी और बी छोड़ देंगे ऐसे ही? हाँ हाँ, बस हमें जितने रिलेशन चाहिए उतने। क्योंकि अगर हम पॉसिबल की बात करें ना, अगर आप बोले कि सर हम चाह रहे हैं कि सारे लिख दें, तो आप क्या कर सकते हो, सारे भी लिखना चाहो तो सारे भी लिख दो। मतलब कैसे सारे लिख दो? जैसे कि हम रिलेशन 1, अब मैं रिलेशन 1 आपको बताता हूँ कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी, देन हमारे पास ए डी, R2 के अंदर हम लिखते हैं, 2 रिलेशन भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, सारे जितने हैं। आपको बोल रहे हैं सर बाकी के ना घर जाते हुए अच्छे नहीं लग रहे, तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, सारे के सारे लिख दिए। अच्छा, अभी हमारे पास क्या हो गया, 1 2 2 4 2 6 तो पूरे हो गए। बोलेंगे सर अब R4 कैसे बनेगा? R4 कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। R4 हमारे पास, R4 ऐसे बनेगा, नहीं चलेगा इसमें। अच्छा, R4 कैसे बनेगा? हम क्या करें, ए सी, ए डी, और उसके बाद एक और ये लिख देंगे बी सी। मतलब 3 का रिलेशन बना देंगे, यानी ये 3 नंबर्स लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R4। इसमें हमारी पूरी तौर पे मर्जी है कि हम इसको किस तरह हमने लिखना चाहें, ये हमारे पर डिपेंड है। हमने सिर्फ 2 चीजें बिल्कुल सही तौर पे निकालनी है। एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखना है, दूसरा उसका मल्टीप्लीकेशन के सेट्स बिल्कुल प्रॉपर में लिखने हैं। बाकी रिलेशन 1 2 3 4 ये हमारी सर मर्जी ये है। कार्टेशियन किसे कहते हैं? हाँ बेटा, ये जो हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखा ना, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। सर आप अगर हमारे पास ऐसी मतलब ए सी डी ऐसी कोई हमारे पास 6 आता है तो हमारी मर्जी है किसी के अंदर भी कोई डाल दें या लाइन वाइज डालें? नहीं नहीं नहीं, कोई भी डाल दें। आखिरी वाला पहला डाल दें, बी बी सी वाला पहला डाल दें, या आखिरी जो बी ई है वो पहले डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अच्छा, अब लास्ट में हमारे पास एक ने, अफान ने मुझसे पूछा कि सर ये एम एन का क्या मतलब? एम और एन, एम का मतलब हमारे पास इसके सेट्स, इसके एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 2, और बी के एलिमेंट्स कितने, 3। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 की पावर 6, जो कि हमारे पास 64। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? अगर हमारे पास यहाँ पर 6 वैल्यूज लिखी होती, ए बी सी डी ई एफ जी, तो हमारे पास एम के ही जगह पे क्या आ जाता, 6 आ जाता। जितने एलिमेंट्स लिखे होंगे हम उतने से मल्टीप्लाई करा देंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको इसको करके दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे कि हमारे पास ए में लिखे हैं 1 से लेकर 2 3 4 5 6। बी में लिखे हैं हमारे पास 9 10 11 12। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए के कितने एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। 6 4 से 24, 6 4 से 24 हमारे पास आ रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, 2 की पावर 24, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके पॉसिबल बाइनरी रिलेशन लेकर आएंगे। अगर हम 2 की पावर 24 करेंगे तो इसके हमारे पास क्या निकल आएंगे, पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस।
किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना इस बारे में, क्योंकि टाइम इज अबाउट टू फिनिश, इन 2 minutes आर रिमेनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्यूरी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको आपको मैंने असाइनमेंट मैंने स्टार्ट ऑफ द क्लास में बताया था हमारे पास क्या असाइनमेंट है। मैं आपको असाइनमेंट अभी जो है ना व्हाट्सएप में आपको मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। मुझे नेक्स्ट मंडे तक आपको ये मुझे असाइनमेंट जमा करवाना है, ठीक है। जिसका जमा नहीं होगा हमारे पास ये मार्क बक्स में होगा हमारे पास, मतलब ये तमाम काउंट होंगे आपके जो अपकमिंग टेस्ट में। तो इसलिए मैं आपको मार्क वर्क भेजूंगा, वो मंडे को आपने सबमिट करवाना। उसकी पिक्चर मैं आपको अभी क्लास के एंडिंग के बाद मैं आपको सेंड कर दूंगा कि आपने क्या करना है। ठीक है क्लास। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब सर अपना ख्याल रखिएगा। जी बेटा पूछें। सर अभी आपने क्या काम कराया था? बेटा जो मैंने बाइनरी रिलेशन जो लास्ट लेक्चर सेंड किया था ना आपको, उसी को बस थोड़ा सा रिवाइज कराया है, कुछ काम नहीं कराया। सिर्फ और सिर्फ जिनको जो चैप्टर 1 के जो मैंने लेक्चर सेंड किए थे उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यूज थे, तो आज सिर्फ हमारे डिस्कशन का टॉपिक था कि भाई किसी को कोई इश्यूज हो तो ताकि हम उसको आज सॉर्ट आउट कर लें। बाकी कोई काम नहीं करवाया मैंने। ओके सर। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।